खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स पे। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है इस वक्त, या फिर आज उनका मूड कैसे रहने वाला है, वो क्या सोचने वाले हैं आपकी तरफ, ये सब हम इस रीडिंग में आज देखेंगे गाइस। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, एंड देन हम चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ठीक है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी जो है जनरल सिचुएशन हो, या फिर आप किसी तरीके के कोई सेपरेशन से चल रहे हैं, आप मैरिड हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग गाइज एंड सी, चेक द करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, जो पार्टनर हैं, उनके लिए उनकी जो करंट एनर्जी है इस वक्त की क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की एनर्जी बताएं। इमोशनल हीलिंग नीडेड, सेल्फिश मोटिव्स, ओके, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अच्छा, ठीक है। देन फोर्थ कार्ड वी हैव इज बियर्ड, आप मेरे साथ, आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो। ऑल राइट, एंड देन वी हैव आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो। ओ ओके, ऑल राइट, यहाँ पर मुझे एनर्जी थोड़ी सी सही नहीं दिख रही है गाइस। इस रिश्ते में लगता है, इस कनेक्शन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, डाउट की वाइब्स आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। ऑल राइट, एंड देन वी हैव डिसऑनेस्ट एज बॉटम ऑफ डेक। ठीक है, ओके। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इनको किसी तरीके की कोई इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं। इमोशनल हीलिंग इनको इस वक्त, इनको एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत लग रही है। गाइज, इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से आप इनको चीट कर रहे हैं, वो जो है इनको इस वक्त लग रहा है, इस वक्त इनकी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ में जुड़े हुए हैं, आपका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ऐसा आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को लग रहा है। यदि आप जनरल सिचुएशन में हैं, मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, तो यानी डेफिनेटली इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ जो है चक्कर चल रहा है किसी के साथ। ठीक है, हो सकता है ऐसा ये गलत सोच रहे हो, ये सिर्फ इनका कोई डाउट हो सकता है इन्होंने कोई आपका मैसेज पढ़ा हो फ़ोन पे, या फिर इन्होंने आपका शायद कुछ ऑनलाइन कोई वीडियो देखा हो, मे बी कोई आपका पोस्ट देखा हो, जहाँ पर इनको ऐसा लगा, जहाँ पर आप प्रॉबली किसी इंसान के थोड़े क्लोज हो सकता है आपके कोई जस्ट फ्रेंड हैं। आपकी तरफ से शायद ऐसा कोई एंगल नहीं है, लेकिन इन पर्सन को ऐसा लगता है। हो सकता है इन्होंने आपको नहीं बताया हो अभी तक कि इनको ऐसा डाउट है आप पे, लेकिन ये मन ही मन में ऐसा सोचते हैं कि आपका शायद किसी और इंसान के साथ में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ बातचीत चालू है आपकी किसी और के साथ में, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। सो इनको जो है शक है गाइज, वो शक वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर वाइब दिख रही है, जो डेफिनेटली किसी एक रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है ऐसा ना हो, ये सिर्फ इनका एक शक हो। ठीक है, वो आपको बेटर पता होगा कि आप वाकई में किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, बट ये पर्सन ऐसा सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है। डेफिनेटली
इस शक के बेसिस पे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, हार्ट ब्रोकन हो गए हैं, इसीलिए एक हीलिंग की इनको इस टाइम पे ज़रूरत लग रही है। एंड इनके दिमाग के अंदर कई तरह की बातें आ रही हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरीके से इनको रिएक्ट करना चाहिए, क्या इनको रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये शायद मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के केसेस में कि इन्होंने आपको कहीं किसी के साथ में सच, इनके पास में कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि आपका वाकई में किसी के साथ में अफेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक शक है। आपकी या तो किसी के साथ फ़ोटो देखी होगी इन्होंने, जहाँ पर आप किसी इंसान के अपने ऑपोजिट जेंडर के थोड़े से क्लोज आ गए होंगे, ठीक है। आप मे भी हो सकता है किसी ऑफिस की आउटिंग पे गए हों, ऑफिस डिनर पे गए हों, ऑफिस गैदरिंग हो, काफ़ी गेट टुगेदर हो, बहुत सारे लोग हों, बट उस पर्सन के साथ में थोड़े से आप क्लोज होंगे। मे बी आपकी तरफ से वो खाली एक फ्रेंड हो सकते हैं आपके, लेकिन इन्होंने गलत समझ लिया है, इनकी तरफ से ऐसी ऐसी फीलिंग्स हैं, इन्होंने गलत ले लिया है उस चीज़ को। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने मे बी एक जनरल जो है व्हाट्सएप पे या फिर प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस का जो आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ हो, वहाँ पर भी इनको कोई ना कोई शक हुआ हो। बेसिकली इनका ये शक है, इनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि आपका डेफिनेटली किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, इसीलिए शायद इस टाइम पे कोई एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि इनको क्या करना चाहिए, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इनके दिमाग के अंदर आपसे बात करने का फियर भी है, क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट एंटायरली श्योर, ये श्योर नहीं है, ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक डाउट है। बट हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे इस बारे में बात भी करें, ठीक है। और यहाँ पर एक मुझे एक इनकी तरफ से, प्रॉब्ली आपकी तरफ से भी हो सकता है गाइज, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज मेरे को आ रहा है कि आप में से कोई इंसान एक ऐसा सोचता है कि आपके लिए प्रॉब्ली वो इंसान, आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन के लिए आप जो है एक ऑप्शन की तरह है। और मुझे ज़्यादातर लोगों के केसेस में मुझे ये वाइब आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त उनके दिमाग के अंदर यही चल रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए खाली एक ऑप्शन है और ऑप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्ली उनको सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके साथ में हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हैं। मे बी कोई आपका कहीं से कोई गेन हो रहा है उनके थ्रू, उनको ऐसा लग रहा है। आई एम अगेन सेइंग कि हो सकता है ये सच ना हो, लेकिन आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बन के रह गए हैं, ठीक है। आप अपने फ़ायदे के लिए ही, जब भी आपको कोई काम होता है देन आप अपने पर्सन से बात करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, या फिर उनसे प्रॉब्ली आप लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कोई ना कोई आपका मोटिव है, और आपने इनको जो है सिर्फ एक ऑप्शन की तरह जो है समझ के रखा हुआ है, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि आपने कुछ चीज़ें हैं जो बातें इनसे छुपा के रखी हुई हैं। ये इस टाइम पे थोड़ा सा बिट्रेयल वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ में धोखा हो रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। डिसऑनेस्ट का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है एज बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी डिसऑनेस्ट की है। सो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ में इस कनेक्शन में धोखा हो रहा है। जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं गाइज, उनके पर्सन भी इस वक्त एक बिट्रेयल वाली एनर्जी में मेरे को दिख रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उनके साथ किसी तरीके का कोई धोखा किया है, या फिर मिसट्रीटमेंट किया है, या फिर उस तरीके से आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके से उनको एक रिलेशनशिप में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, जो उन्होंने आपके लिए किया आपने जो है उनके लिए नहीं किया। ऐसा जो है इस वक्त की एनर्जी उनकी दिख रही है मेरे को, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जो है गाइज आपके, बस ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पे बहुत ज़्यादा शक बना के रखे हुए हैं। ये सारी बातें जो इनके दिमाग के अंदर घूम रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ में कोई चक्कर चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है गाइस, सो मैं तो आपसे यही और जिन लोगों के साथ में रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपसे सजेशन यही है कि यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन, टू योर पार्टनर, और उनके दिमाग में जो भी ये शक चल रहा है, जो भी ये डाउट चल रहा है, उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। यू नीड टू क्लैरिफाई थिंग्स विद योर पार्टनर। अपने पर्सन के साथ में क्लैरिफाई करें चीज़ें जितना जल्दी हो सके। अदरवाइज़ डाउट के बेसिस पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो यस, इस वक्त की एनर्जी ये है आपके पर्सन की। अब चेक करते हैं
इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स, ये क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। मुझे ओवरऑल जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल वाली एनर्जी में है, लग रहे हैं, कहीं ना गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं, इमोशनली एकदम हार्ट ब्रोकन है। इनको बिल्कुल ऐसा इनको नहीं लगा था, इन्होंने नहीं सोचा था कि आपका और इनका कनेक्शन जो है इस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाइब्स जो हैं इनकी तरफ से आ रही हैं। लेट्स चेक देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं ये, ठीक है, और ये बात जो होगी इसी सिचुएशन के इर्द गिर्द होगी डेफिनेटली, लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात की शुरुआत करना चाह रहे हैं, और मुझे यही बात लग रही है। ये जो डाउट है, जो भी इनके दिमाग के अंदर चल रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। कई तरह की थॉट्स इनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं, एंड डेफिनेटली वो थॉट्स सही नहीं हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइज ये आपको लेके बहुत ज़्यादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है, और मायूस भी हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके इस वक्त। इफ़ यू कैन, अगर आप इस कार्ड को ढंग से देखें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस लग रही है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इन्हें जो है आपने एकदम एक तरीके से, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये इनकी इस वक्त की फीलिंग्स हैं। लेट्स सी अगला कार्ड क्या निकल के आता है। देखिए 7 ऑफ रोड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया हुआ है। अपने कनेक्शन को ये बचाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते आपके साथ में जो इनका रिश्ता है ख़राब हो, ठीक है। इनकी ये जो डाउट, ये जो बेस है डाउट का, ठीक है ना कहीं ये चाहते हैं इनका जो ये डाउट है ये सिर्फ एक इनका भ्रम हो, ऐसा ना हो, और आपका ये जो कनेक्शन है ये बच जाए, ये सेव हो जाए। सो येस गाइस, आप लोगों को इनसे ज़रूर एक बार बात करने की ज़रूरत है, जिन लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अगला कार्ड देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, and I need one more card, 6 of cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ कप्स की। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। अगेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की तरफ ये कार्ड जो है इशारा कर रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है, ठीक है। इनको अगेन बार बार इनके दिमाग में वो तीसरे इंसान के बारे में ख्याल आ रहे हैं। आप दोनों के अलावा कोई और तीसरा इंसान है इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, और इनको लगता है कि वो आपकी आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हैं। ये अपने जो हैं गाइस, आपके पर्सन अपने पुराने टाइम के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जो पास्ट मेमोरीज़ क्रिएट की हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और सोच के बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। प्लस ये इंसान जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी, फीलिंग्स में भी इस टाइम पे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को एकदम ये बहुत ज़्यादा एकदम जकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है इन जकड़े हुए हैं थॉट्स, इनके दिमाग में कई तरह की थॉट्स आ रही हैं, कई चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड भी हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कार्ड निकल के आया था इससे पहले वाले स्प्रेड में, जिसमें लिखा था मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। वो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्या आपसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्या मेरा सिर्फ एक ये डाउट है, सिर्फ एक भ्रम है, या फिर वाकई में ऐसी कोई बात है, ठीक है। सो बेसिकली ये पर्सन को नहीं पता एग्जैक्टली इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है इस टाइम पे। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉबली मुझे लगता है कि शायद चीज़ों को एक बारी पता लगाना चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं कि ऐसा है भी या नहीं है, उसके बाद ही आपसे बात करना सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ टाइम में पता नहीं लगा पाए, कुछ टाइम वेट करेंगे जब इनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, और जिस चीज़ को भी देख के
इनका ये जो डाउट क्रिएट हुआ है वो चीज़ दोबारा देखेंगे तो हो सकता है आउट ऑफ एंगर आपसे इस बारे में बात भी करें और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बात करेंगे आपसे। ठीक है, ये आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं गाइस, स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाए, अच्छा हो जाए। हो सकता है आपकी तरफ से इनको रिस्पॉन्स सही मिलता हो, आप जो है पहले की तरह ही कहीं ना कहीं इनको शायद ट्रीट करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ये इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो है कि जो सेल्फ डाउट इन्होंने अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया है, उसकी वजह से आपका जो प्यार जो आप इनको दे रहे हो पहले की तरह, ये उसको अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, वो इनको नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर एक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है कि इनको नहीं, या तो ये देखना नहीं चाहते, या तो ये जानबूझ के यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आप अपनी तरफ से पहले की तरह ही आप इनको शायद नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं, जैसे इनको पहले आप ट्रीट किया करते थे, वैसे ही बातें कर रहे हैं, उसी तरीके की आप लोगों के बीच में बातें होती हैं। बट इस इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा घर कर गई है, इतनी जो है क्रिएट हो गई है कि इनको सही क्या है गलत क्या है नहीं समझ में आ रहा। आपका जो प्यार है इस वक्त, जो भी आप इनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है गाइज, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि एक इंसान अगर 10 काम करे, 10 कामों में अगर इंसान 9 काम अच्छे करता है, एक काम अगर उससे गलती से बुरा हो जाता है, तो इंसानी फितरत जो होती है, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि वो इंसान उन 9 अच्छे कामों को इग्नोर कर देता है और उसका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती की तरफ जाता है। ठीक है, सो विच इज़ ऑब्वियसली वेरी रॉन्ग। थोड़ा सा एक सही पर्सपेक्टिव से या फिर ओपन माइंड के साथ में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो गाइज़ ये जो है इस वक्त की इनकी फीलिंग्स हैं। अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, जिन लोगों के साथ में भी ये सिचुएशन मैच हुई है, काइंडली स्पीक टू योर पार्टनर। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, एंड सेव योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें जो हैं ऐसी घर कर गई हैं। आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक डाउट है, क्योंकि ये जो इनकी एनर्जी भी मुझे लग रही है ओवरऑल, दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। इनको कुछ श्योर नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, सो गाइज काइंडली टॉक टू योर पार्टनर एंड सेव दिस रिलेशनशिप, बचाएं अपने रिश्ते को। एंड अगर आपके साथ में ये रीडिंग मैच की है, आपकी सिचुएशन के साथ में मैच की है, काइंडली इसको एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइज। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।